गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग एंटीबॉडी चैप्टर में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ एंटीबॉडी और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बताया। आई मीन इम्यूनोग्लोबुलिन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन और व्हाट इज द एंटीबॉडी एंड हाउ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने ये आपको बता दिया है। अगला जो आप लोगों का टॉपिक है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो होगा क्लासेस और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। या तो टॉपिक में लेकर आ सकता है क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, या तो लेकर के आ सकता है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी या टाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो टॉपिक है आप लोगों का यह है, इसके बारे में आप लोग जानने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर आप लोग रिवाइज कीजिए। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वहां पर आप लोगों को दो बातें पढ़ने को मिला था कि वाई जो एंटीबॉडी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा था। मैंने वहां आपको बताया था कि ये वाई शेप होते हैं। कैसे होते हैं? वाई शेप बने किसके होते हैं? प्रोटीन्स, आई मीन किस चीज का? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें इस तरीके से मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया था। आप लोग ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर मैंने वहां कल आप लोगों को बताए थे। ठीक, ये तो हुआ आपका एंटीबॉडी, जिसमें इस वाले को मैंने और इसको क्या बताया था? लाइट चेन। इन एनी एंटीबॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ द, क्या थे? दो प्रकार के चेन्स थे, टू हैवी और टू कैसा था आपका? लाइट चेन। ओके, हैवी चेन्स के बारे में बताया था कि लगभग कितने यूनिट का होता था? 50,000, एबव ऑफ 50,000। और ये कितना था आपका? 22,000। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था। जो एंटीबॉडी होते हैं इनमें दो रीजन भी था। एक था वेरिएबल रीजन और दूसरा क्या था आपका? एक वेरिएबल रीजन था और दूसरा क्या मैंने आपको बताया था? कांस्टेंट रीजन। क्या बताया था? कांस्टेंट रीजन। जो वेरिएबल रीजन था ये क्या होता था? एंटीजन से बाइंडिंग वाला एरिया होता था। अरे डिफरेंट होता है, चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे एंटीबॉडी होगा उसके अकॉर्डिंग ही हो जाता है। देखिए एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन से जो बाइंडिंग करता है, या एंटीबॉडी का कौन सा कोर्स में बाइंडिंग करता है, वो करता है हमारा आपका वेरिएबल रीजन। पिछले लेक्चर्स में था आप लोगों को। दूसरा होता है ये कांस्टेंट रीजन, मैंने आपको दिया था। अब अगर हम यहां बात करें कि क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो हमारा आपका जो एंटीबॉडी होता है वो क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू हैवी चेन के कौन सा? कांस्टेंट रीजन से। किससे होता है? कांस्टेंट रीजन। जो कांस्टेंट रीजन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? एंटीबॉडी को क्लासिफाइड किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये आगे आपको मिलेगा। Antibodies are classified ठीक, antibodies are classified in 5 class, in 5 class on the basis of heavy chains, on the basis of heavy chains, constant region।
constant region and function functions are differentially in the body these are क्या मिला आप लोगों को कि जो एंटीबॉडीज होते हैं ये क्लासिफाई है कितने में 5 क्लास में किसके बेसिस पर भाई हैवी चेन कांस्टेंट रीजन आई मीन हैवी चेन्स के कांस्टेंट रीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी कितने टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं और इनका फंक्शंस क्या होता है डिफरेंट होता है जो पांचों एंटीबॉडी होते हैं 5 एंटीबॉडी ये पांचों एंटीबॉडी का जो वर्क होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है तो हैव अ डिफरेंट वर्क ठीक है एंड फंक्शन डिफरेंट वर्क इन द बॉडी हमारे आपकी बॉडी में इन सभी इनका फंक्शन क्या होता है डिफरेंट होता है हर एक का अलग अलग वर्क होता है कितने होते हैं 5 कौन कौन से दीज आर क्या क्या है आपका आईजीजी आईजीएम आईजीए आईजीबी आईजी कितने हुए आपके 5 आईजीजी आईजीएम आईजीए आईजीडी आईजी there are 5 types of the antibody are present in our body according to the heavy chains constant region क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो जो एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन होता है द कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं 5 टाइप्स होते हैं आईजीजी आईजीएम आईजीए आईजीबी एंड आईजीई ओके आप लोग इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें इन पांचों एंटीबॉडी का एक साथ पूरा उनकी प्रॉपर्टी रहेगी कि कौन सा एंटीबॉडी कैसा होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आईजीजी सॉरी आईजीएम पढ़े लिखिए आईजीजी ठीक आईजीए आईजीडी आईजीई और फिर आईजीडी ये आपके मिले 5 अकॉर्डिंग टू द हम इसके नंबर्स आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर आपको इन सब की क्या है प्रॉपर्टीज है इसमें आप लोग इन सब की क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी मैंने आपको कहा कि ये कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग था अकॉर्डिंग टू द हैवी चेन वो भी किसके कांस्टेंट रीजन हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं 5 टाइप्स में आपको मिले अब ध्यान दीजिएगा जैसे कि मैंने आपको दिया ये आईजीएम है आईजीजी आईजीए आईजीई और आईजीडी यहाँ पर सीक्वेंस इसका हैवी चेन के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ दिया है
ये इन सभी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें स्ट्रक्चर में ये आप लोगों का एंटीबॉडी का 1 2 3 4 5, इसमें ध्यान दीजिए 5 भी मिले हैं, इस बार डिटेल में आपको बताते हैं। दिस इज द आईजीएम का ये स्ट्रक्चर हुआ, ये किसका हुआ आईजीजी का, इसका ये ध्यान देना है। इसमें इन दोनों का हैवी चेन को अच्छे से बनाना है। ये है आईजीए, आईजीए में एक होता है ये सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है, याद रखना। ये जो मैंने रेड से दिया है ये है आपका सेक्रेटरी सब्सटेंस कह सकते हैं या मटेरियल कह सकते हैं, सेक्रेटरी कंपोनेंट है कंपोनेंट। ये क्या हो गया आपका सेक्रेटरी कंपोनेंट। ओके, दिस इज द आईजीजी स्ट्रक्चर। ये किसका है आपका आईजीए, इसमें ध्यान देना है, एक सेक्रेटरी कंपोनेंट हो तभी आगे बताएंगे आपको। ये स्ट्रक्चर किसका है आपका आईजीई का, ये किसका हो गया आपका आईजीडी का। ओके, इसमें अगर हम इनके प्रॉपर्टीज में अगर देखें, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं हैवी चेन को। हैवी चेन की बात करें तो आईजीजी का जो हैवी चेन होता है कैसा होता है, मैं आपको बताया होगा, याद कीजिए थोड़ा सा। इसके पहले मैंने बताया था कि हैवी चेन को 5 प्रकार से डिनोट किया जाता है, अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा और क्या बताया था आपको मैक्रो या म्यू, ये 5 मैंने बताया था। लाइट चेन को क्या बताया था लैम्डा एंड कप्पा। ओके, तो ये पांचों ये क्या होते हैं हैवी चेन्स के टाइप्स होते हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि किस एंटीबॉडी में कौन सा हैवी चेन्स प्रेजेंट होता है, अल्फा प्रेजेंट होता है कि गामा प्रेजेंट होता है कि एप्सिलॉन प्रेजेंट होता है कि डेल्टा की म्यू। तो हैवी चेन्स अगर देखें आईजीएम में जो होता है वो प्रेजेंट होता है मैक्रो म्यू। आईजीजी में कौन सा प्रेजेंट होता है आपका गामा, कौन सा प्रेजेंट होता है गामा। इसमें कौन प्रेजेंट होता है अल्फा, इसमें आपका एप्सिलॉन और इसमें आप लोगों का डेल्टा। ओके, आईजीएम में क्या होता है भाई हैवी चेन्स कैसा होता है म्यू, आईजीजी में क्या होता है गामा, आईजीए में क्या होता है अल्फा, आईजी में क्या होता है एप्सिलॉन, आईजीडी में क्या होता है आपका डेल्टा। एक ये कैरेक्टर। दूसरा इसका देखते हैं नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब एंटीजन को बाइंडिंग करने वाले साइट कितने होते हैं। ये आप लोगों को इससे पहले भी लेक्चर्स में मैंने एंटीजन बाइंडिंग साइट बताया था। जैसे कोई भी ये सपोज दैट एंटीबॉडी है, मैंने वहां आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया था कि सपोज दैट ये कोई एंटीबॉडी है, इसका ये वाला रेंज किससे बाइंडिंग करता है एंटीजन से। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होता है ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि हैवी चेन्स आईजीए में कौन सा हैवी चेन्स होता है, आईजीजी में, आईजीए, आईजी और आईजीडी में। इसी तरह से बाइंडिंग ऑफ साइट कितने होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होता है, काउंट करो इसमें कितने होंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें अगर हम देखते हैं तो कितना होगा 10, कैसे 1 2 3 4 5 है और सब में क्या होगा यहाँ पर एक एंटीजन यहाँ एक एंटीजन यहाँ। अगर इसका वेल दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे और अगर डिवाइड करेंगे तो मैं आपको ऐसे बताया हूं, इसका इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो एक एंटीजन बाइंडिंग यहाँ, एक एंटीजन यहाँ बाइंड होगा और एक एंटीजन यहाँ बाइंड होगा। तो कितने एंटीजन बाइंड हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ओवरऑल कितने बाइंडिंग हो रहे हैं 10। याद रखना है आप लोग कि आईजीएम में एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होता है 10, तो उसमें कितना होगा, इसमें केवल होता है आपका 2,
इसमें कितना होता है? केवल 2, एक यहां पर और एक यहां पर। ओके, इसमें कितने होते हैं? केवल 2। इसमें कितने होंगे सेक्रेटरी कंपोनेंट वाले में? इसमें 4, देखो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। इसी तरीके से आईजीई में कितना होगा? इसमें भी इसी की तरह कितना हो जाएंगे? 2, और उसमें भी कितना हो जाएगा आपका? ओके, इसके बाद हम एक और कैरेक्टर लेते हैं इसका, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखें, ये लगभग होता है 90,000। ठीक है, ये होता है 9 लाख के लगभग आप लोग ले सकते हैं इसको। इतने डॉप्सन होता है। डॉप्सन आप लोग पता है किसमें ये मॉलिक्यूलर यूनिट क्या होती है? आपका डॉप्सन। ठीक, इसी तरह से आईजीजी में जो होता है इतना हुआ, इसमें 3 ओके, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इसके बाद इनका कैरेक्टर मिलता है हमको परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सीरम। दिस इंपॉर्टेंट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है आपका परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी, टोटल एंटीबॉडी इन सीरम। सीरम में टोटल परसेंटेज कितना होता है? याद रखना, ये होता है समथिंग 6%। ये मिलेगा आप लोगों को सबसे ज्यादा 80%। यहां पर मिलेगा आपका 13%, 0.002%, और ये लगभग होता है आपका 1%, लगभग 1%। ओवरऑल काउंट करेंगे तो आपको लगभग ये आएगा 100%। एक कैरेक्टर इसका और है जो इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी मिलेगा आपको। क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस द placenta. This is the no. IgG yes, no, no and no. अब आपको देखते हैं ये ओवरऑल कैरेक्टर्स हुआ किसका? एंटीबॉडी। जो आप लोगों को 5 टाइप्स एंटीबॉडी मिले हैं उन सभी एंटीबॉडीज का हुआ। देखते हैं हम लोग सबसे पहले, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईजीएम। ये आईजीजी का, ये आईजीए का, ये आईजीई का और ये आईजीबी का। ओके, हैवी चेन्स देखें तो हैवी चेन्स कैसा होता है? म्यू, इनमें क्या है आपका गामा, इनमें क्या होता है अल्फा, इसमें क्या होता है एप्सिलॉन, इसमें क्या होता है आपका डेल्टा। एक चीज याद रखना, आईजीए एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जिसमें एक सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है, और इसके बारे में डिटेल जब आप लोग प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ेंगे, इसकी अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ने मिलेगा कि ये सेक्रेटरी कंपोनेंट का होता क्या है, क्यों ये बहुत ही बड़ा यूज होता है इसका। तो सभी एंटीबॉडीज का अलग अलग वर्क है, अभी आगे मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले याद रखना, ये आप लोगों को किससे जुड़ गया? अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा से। ओके, दूसरा अगर देखें प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो किस एंटीबॉडी में कितना एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ये आपको ध्यान देना है। तो आईजीएम में कितना होता है? आईजीएम में एंटी बाइंडिंग साइट होता है कितना? 10। कैसे होता है आप लोग काउंट कर लो।
देखो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक एंटीबॉडी, ये वाला यहाँ देखो एंटीबॉडी हुआ, एक एंटीबॉडी में कितने बाइंडिंग साइट होते हैं? 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ओवरऑल कितने हुए? 10। देयर आर द 10 क्या हुआ आपको? एंटीजन बाइंडिंग साइट हुआ। ओके, इसमें कितना होगा? इसमें 1 and 2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एंटीबॉडी में कितने होते हैं? 2। यहाँ पर देखोगे एक साथ 5 एंटीबॉडी आपस में कंट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5, पांचों बॉन्डेड है एक दूसरे से। सो इसलिए इसमें एंटीबॉडी साइट कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो ज्यादा मात्रा में ये लोग उसको क्या करेंगे? कैच करेंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें कितना होगा? 2। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4। इसमें कितना होगा? 2। इसमें आयोडीन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, आगे अगर हम देखें अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं तो वो होता है आप लोगों का मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं कि कितनी मॉलिक्यूल, कितना इनका वेट होता है। तो जो आईजीएम होता है इसका मॉलिक्यूलर आप लोगों को, हाँ ये चीज और, वेट किसमें निकालते हैं आपको? मॉलिक्यूलर वेट की बात करें या मॉलिक्यूल्स बात करें तो डॉप्सन में है। तो देखो इसका इतना है, ठीक है, 9 लाख हो जाएगा, 1,50,000 इस तरीके से। समथिंग इतना इसका होता है, समथिंग ये, समथिंग एंड समथिंग। लगभग की अगर हम बात करें तो आईजीएम का मॉलिक्यूलर वेट इतना, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना, सभी का मॉलिक्यूलर वेट है आप लोगों को। ये कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। एक समथिंग की बात करेंगे कि लगभग इतने इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। दूसरा अगर अगली प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो इसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है, एक ये है और एक ये चौथा नंबर कि परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन द सीरम। सीरम में कितना परसेंटेज होता है, किसकी कितनी परसेंटेज होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना आईजीएम हमारे आपके सीरम में, हमारे आपके ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? आईजीजी। लगभग कितना होता है? 80%। हमारे आपके ह्यूमन बॉडी में टोटल इम्यून सिस्टम में पाए जाने एंटीबॉडी का 80% क्या होता है? अकेले आईजीजी होता है। क्या होता है? आईजीजी। आईजीएम कितना होता है? 6%, ये 80%। आईजीए कितना होता है भाई? 30%। और सबसे कम माइन्यूट रूप में पाया जाता है तो वो होता है आईजीई। और आईजीडी लगभग कितना होता है? 1%। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, क्रॉस द प्लेसेंटा। यानी जैसे सपोज दैट कोई मदर है, मदर में कोई मदर है, उसकी बॉडी में जो उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी जनरेट है, क्या वो एंटीबॉडी उसके फेटस उसको उसके फेटस को मिलेगा? उसके लिए आप लोग ध्यान देना पड़ेगा कि उसका कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। जो प्लेसेंटा तो जिससे वो एम्ब्रियो अटैच होता है, तो वो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक एंटीबॉडी है, वो कौन सा? आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी ही क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और वो फेटस मिल सकता है। तो याद रखना, इससे वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि व्हिच एंटीबॉडी आर क्लास द प्लेसेंटा। तो आपको क्या देना पड़ेगा? आईजीजी। तो ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग मिल सकता है, तो वहां से आंसर आपको मिलेगा कौन सा क्लास करता है? आईजीजी करता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडी। यहाँ पर मैंने आपको दिया कि एंटीबॉडी क्या होते हैं। ये ओवरऑल एंटीबॉडी के बारे में पांचों क्लास हो गए, पांचों क्लास का एक दूसरे से कंपैरिजन किया गया। इसकी डिटेल में जो आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, इनके फंक्शन, वो आगे आप लोग पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ ओवरऑल आपने ये देखा, ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। पांचों एंटीबॉडी किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट की जाती है? ये डिफरेंशिएट किए जाते हैं हैवी चेन्स में जो कांस्टेंट रीजन होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हैवी चेन्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 में पहले ही बता दिया था कि पांचों को डिनोटेड अलग-अलग सिंबल किया जाता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के होते हैं। एक मतलब म्यू का माइक्रोन हुआ, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे ये देखो ये माइक्रोन वाला तो आईजीएम हो जाएगा, आईजीजी आपका गामा का हो गया, आईजीए आपका क्या हो गया? अल्फा का हो गया, आईजीई किस पर हो गया? एप्सिलॉन पर हो गया, और आईजीडी किस पर? डेल्टा। अब आप कहेंगे इसका नाम किस पर डिपेंड है? देखो ये हो गया डेल्टा, ये हो गया डी, ये हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया ई, ये हो गया अल्फा, ये हो गया ए, ये हो गया गामा, ये हो गया आपका जी, और ये हो गया म्यू, ये हो गया आपका ई। तो है तो ये आईजीडी ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, लेकिन उनके जो हैवी चेन्स होते हैं, उन हैवी चेन्स का सिंबल आपको पहले बताया था किसके अकॉर्डिंग? नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग उनका सिंबल भी चेंज हुआ था अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में। तो अगर हम देखेंगे कांस्टेंट रीजन के अकॉर्डिंग तो आईजीएम होता, आईजीजी, आईजीए, आईजी और आईजीडी। सब क्यों होते हैं मैंने आपको यहाँ
बता दिया, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, इसका नेम भी डाला गया है। दूसरा, किसमें कितने एंटीबायोटिक साइट होता है ये भी आप लोगों ने देखा, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इन सब स्ट्रक्चर को याद रखिएगा तो श्योर आप लोग एंटीबायोटिक साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट आराम से निकाल लेंगे कि एक एंटीबॉडी, कोई भी एक सिंगल एंटीबॉडी अगर है तो दो एंटीजन के साथ क्या करता है, बाइंडिंग कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। इसके बाद आप लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट था परसेंटेज आप लोग याद रखना है, माइंड में हमेशा रखना कि ओवरऑल का सबसे 80% लगभग क्या पाया जाता है, आईजीजी पाया जाता है, बाकी सब में होते हैं। और उसके बाद जो नंबर आता है किसका, आईजीए का, फिर नंबर आता है किसका, आईजीएम का। ओके, और आगे है इसी इन सब में केवल ये आईजीजी है, तो ऐसा आईजीजी ही एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जो किसको क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, अदर और सभी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। ये ओवरऑल आप लोगों का हुआ क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडी। इसके बाद जो आप लोग पढ़ेंगे, अगली जो टॉपिक इसमें मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों का फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कि जितने एंटीबॉडी हैं जैसे कि आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजी और आईजीडी, इनका फंक्शन क्या होता है, या मेनली रूप से अगर हम बात करें एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी किसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। ये पांचों प्रकार के जो एंटीबॉडी मिल रहे हैं, इन पांचों प्रकार के एंटीबॉडी के फंक्शन से जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों की ये पूरा जो चार्ट आपने बनाया, चार्ट बनाया, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आईजीएम में ये होता है, आईजीजी में होता है, आईजीजी में होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा आप लोगों का वो रहेगा आप लोगों का फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।